हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। आज बढ़ते मार्केट में भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर में अराउंड 8% का करेक्शन दिखा है। इस स्टॉक में ये करेक्शन आज एंटिसिपेटेड ही था, बिकॉज कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर फॉर सेल लेकर आ रही है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। ये ऑफर फॉर सेल आज ही ओपन हुआ है, इसी वजह से स्टॉक ने ये करेक्शन दिखाया है। इस ऑफर फॉर सेल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 5.28 करोड़ शेयर सेल कर रही है, जो कि कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का 1.25% है। ये ऑफर फॉर सेल आज ओपन था, यानी कि 6 नवंबर को नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और कल ये ऑफर फॉर सेल ओपन रहेगा थर्सडे 7 नवंबर को रिटेल इन्वेस्टर्स और नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने अपनी बिड कैरी फॉरवर्ड करी हैं। इस ऑफर फॉर सेल में ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी है। इतने ही शेयर के लिए गवर्नमेंट ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी। सो आज फर्स्ट डे हो चुका है। आज के वीडियो में जानेंगे कि फर्स्ट डे पे कैसा सब्सक्रिप्शन मिला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ऑफर फॉर सेल को। कल जब ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होगा तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को अप्लाई करना चाहिए, इस पर मेरा क्या व्यू है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। सो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसा सब्सक्रिप्शन इस ओएफएस को मिला है। इस ओएफएस से रिलेटेड आज अनाउंसमेंट हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। ये अनाउंसमेंट एनएससी की वेबसाइट पे 6/11 पे अपलोड हुआ है। क्या अनाउंसमेंट है, चलिए समझते हैं। क्या अनाउंसमेंट है ये समझने से पहले जानते हैं ओएफएस को कैसा सब्सक्रिप्शन मिला है। सो सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें, इशू का बेस इशू साइज था 475,34,839 शेयर्स का। इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 669,54,186 शेयर के लिए, यानी कि ये ओएफएस यानी कि ये ऑफर फॉर सेल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 1.41 टाइम्स तक सब्सक्राइब रहा है। यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि ये 475,34,839 कैसे मेंशन्ड है। बेस ऑफर साइज तो 528,16,488 का है, तो इसमें से अगर 10% कोटा हम निकालें और रिड्यूस करें तो 528,16,488 माइनस 528,16,49, तो ये आ जाएगा 475,34,839। इसके अगेंस्ट में 669,54,186 शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आया है। बीएससी का डेटा अगर हम देखें, बीएससी पर भी सेम है। ऑफर का साइज 475,34,839 शेयर का था। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 669,54,186 शेयर के लिए। सो ये ओएफएस डे 1 पे यानी कि 6 नवंबर को 140.85 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है नॉन रिटेल कैटेगरी में। कल ये ओएफएस ओपन होगा रिटेल और नॉन रिटेल दोनों के लिए, लेकिन कल इस आईपीओ में वही नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स बिड कर पाएंगे जिन्होंने टी डे पे यानी कि आज अपने बिड प्लेस करी थी और जिन्होंने अपने बिड को कैरी फॉरवर्ड किया है T+1 डे पे। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो कल ये ओएफएस रिटेल कैटेगरी के लिए ओपन होगा। रिटेल कैटेगरी के लिए ये ओएफएस 9:15 AM से 3:30 PM तक ओपन रहेगा, और रिटेल कैटेगरी कल ही यानी कि T+1 डे पे ही अपनी बिड प्लेस भी कर सकती है और उसको रिवाइज भी कर सकती है। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। कल लास्ट डे है इस ओएफएस का। रिटेल कैटेगरी के शेयर होल्डर्स होते कौन से हैं? रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जिनकी बिड की वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होती है, वो इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर अपनी बिड फ्लोर प्राइस पर भी प्लेस कर सकते हैं और कट ऑफ प्राइस पे भी प्लेस कर सकते हैं। कट ऑफ प्राइस लोएस्ट प्राइस होता है जिसपे ऑफर शेयर सेल किए जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को एलोकेशन ओएफएस में कट ऑफ प्राइस के बेसिस पे ही किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जैसा कि मैंने पहले बताया, आज अनाउंसमेंट हुआ है इस ओएफएस के डे 1 के ओवर होने के बाद। क्या अनाउंसमेंट है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं आज ही का ये अनाउंसमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है। क्या गवर्नमेंट ने ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। बताया गया है कि गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है 5.28 करोड़ शेयर सेल करने का, जो कि पेड अप कैपिटल का 1.25% है, और ये शेयर सेल गवर्नमेंट कर रही है 6 नवंबर को यानी कि आज, और कल 7 नवंबर 2024 को। 6 नवंबर को नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, 7 नवंबर को रिटेल और नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। गवर्नमेंट ने आज के इंटीमेशन में बता दिया है कि गवर्नमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही है टू द एक्सटेंट ऑफ 2,15,77,052 इक्विटी शेयर्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 0.51% ऑफ टोटल इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, इन एडिशन टू 528,16,488 शेयर्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 1.25% of paid up share capital of the company. So this plus this total offer size हो जाएगा कल के लिए 543.93,540, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 1.76% ऑफ टोटल इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसमें से 10% का रिजर्वेशन रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कल 74,39,354 इक्विटी शेयर्स का रिजर्वेशन रहेगा। इतने शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉट किए ही जाएंगे।
सो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के OFS को डे 1 पे। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि मेरा क्या व्यू है, क्या हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा व्यू यहाँ पर ये रहेगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्लोर प्राइस है 505 रुपीज़ का, शेयर करंटली 512 रुपीज़ पे चल रहा है। तो इतने से डिफरेंशियल के लिए OFS में लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई शेयर खरीदना ही चाहता है तो वो ओपन मार्केट से खरीद लेता है। वैसे भी OFS में किस अमाउंट पे शेयर एलोकेट होगा आपको, इसकी क्लैरिटी बाद में ही होती है एलोकेशन होने के। तो इस केस में मेरा व्यू यही रहेगा कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ओपन मार्केट से शेयर खरीद ले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शेयर का प्राइस करेक्ट होके OFS के लेवल के पास ही आ गया है। सो मेरे व्यू के हिसाब से ऑल्दो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन OFS में पैसे नहीं लगाने चाहिए इन्वेस्टर्स को। अगर किसी को खरीदना है तो उसे ओपन मार्केट से ही खरीद लेना चाहिए, बिकॉज शेयर का करंट प्राइस और OFS के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं रह गया है। सो ये है आज का अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से OFS के डे 1 पे हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। क्या आप कल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के OFS में अप्लाई करेंगे? कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।